उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में गर्मी की तपती दोपहरी में लोग आमतौर पर अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। लेकिन गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना बाग था, जहां गर्मियों में लाल लाल रसीले तरबूज उगते थे। उस बाग का नाम था भूतों वाला बाग। किसी जमाने में वहां एक औरत रहती थी, जिसका नाम था भूरी। लोग कहते थे कि वह तरबूज बेचती थी, लेकिन उसके तरबूज खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ जाती थी। एक बार तो गांव के 3 लड़के तरबूज खाकर बेहोश हो गए थे, और जब होश में आए तो दावा किया कि उन्होंने एक औरत को देखा जो हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। भूरी एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी ने देखा नहीं कि वह कहाँ गई, लेकिन उसी दिन से बाग में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कोई औरत हंसती, कभी रोती और कभी तरबूज के ढेर को घूरती नजर आती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भूरी अब भूतनी बन चुकी है। गांव वालों ने बाग में जाना छोड़ दिया। पंचायत ने फैसला किया, तरबूज के लालच में वहां कोई न जाए, नहीं तो वो भी कभी वापस नहीं आएगा। बाग के बाहर लकड़ी की बाड़ और एक बोर्ड लगा दिया गया, यहाँ जाना मना है, भूतनी का इलाका है। लेकिन जैसे हर गांव में एक जिज्ञासु लड़का होता है, वैसे ही नारायणपुर में था सोनू। उसकी उम्र करीब 16 साल थी और उसे डरावनी बातें रोमांचक लगती थी। वह सोचता, क्या सच में कोई भूतनी होती है? और अगर होती है तो तरबूज क्यों बेचती है? एक रात सोनू ने अपने 2 दोस्तों राजा और बबलू के साथ प्लान बनाया। तीनों ने तय किया कि आधी रात को बाग में जाकर देखेंगे कि सच्चाई क्या है। वो अपने साथ टॉर्च, कैमरा और एक खाली बोरी लेकर निकले। सोच लिया था कि अगर भूतनी नहीं मिली तो तरबूज तो लाएंगे ही। रात के ठीक 12 बजे तीनों बाग के पास पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन बाग के अंदर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हवा एकदम ठंडी थी, जबकि जून की गर्मी थी। जैसे ही उन्होंने बाड़ पार की, एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। बाग में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ लाल लाल चमकता दिखा। तरबूज, ढेर सारे बड़े और रसीले तरबूज। राजा बोला, अरे यार, इतने बड़े तरबूज तो मैंने कभी नहीं देखे। बबलू बोला, चलो जल्दी एक उठाते हैं और चलते हैं। लेकिन सोनू ने कहा, नहीं, हमें देखना है कि भूतनी सच में है या नहीं। जैसे ही उन्होंने पहला तरबूज उठाया, एक तेज हंसी गूंजी, हा 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 हा, मेरे तरबूज छूने की सजा जानते हो? तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। एक बूढ़ी औरत हवा में तैरती हुई आई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल और दांत लंबे। उसकी धोती फटी हुई थी और हाथ में एक छुरी चमक रही थी। सोनू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसी और बोली, मैं हूँ भूरी, तरबूज वाली भूतनी। मेरे तरबूज चुराए, अब सजा भुगतो। राजा और बबलू चीखते हुए भागे, लेकिन बाग का रास्ता जैसे बदल चुका था। चारों ओर पेड़ थे और हर पेड़ के नीचे वही भूतनी खड़ी थी। अब वो सिर्फ एक नहीं, 10 थी। सबकी आंखें लाल और तरबूज उनके हाथों में थे। सोनू घबरा कर जमीन पर गिर पड़ा। भूतनी धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैं कोई खून की प्यासी नहीं थी। मैं बस अपने तरबूज बेचना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे डायन कहा। एक दिन उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, इसी बाग में। मेरी आत्मा अब तरबूजों में बसी है। जो भी मुझे याद नहीं करता, मैं उसे अपने बाग का हिस्सा बना लेती हूँ। सोनू ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? भूतनी कुछ देर चुप रही और फिर बोली,
मेरी आखिरी इच्छा थी कि लोग मेरे तरबूज खाएं और मुझे याद करें, लेकिन डर से कोई आता नहीं। अगर तुम मेरी सच्ची कहानी सबको बताओगे, तो शायद मेरी आत्मा मुक्त हो सके। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब देखा कि सोनू अकेला बाग से लौटा। उसके हाथ में एक तरबूज था और आंखों में अजीब चमक। उसने पंचायत को पूरी बात बताई और भूतनी की सच्ची कहानी सबके सामने रखी। पंचायत ने बाग की बाड़ हटवाई और भूरी की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया, तरबूज वाली माता का थान। अब गांव वाले हर गर्मी में उस बाग में जाते, तरबूज खाते और भूरी को याद करते। कहते हैं, अगर कोई तरबूज खाते वक्त भूरी माता की जय कहे, तो उसे कभी बुरा सपना नहीं आता। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब कोई लालच में आकर बहुत सारे तरबूज ले जाता है, तो आधी रात को वो वही हंसी सुनते हैं। हा 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 हा, मेरे तरबूज चुराए।